ताई की राम राम। वही कुछ प्रश्न उत्तर हैं बना के तो उन के भेज रखा है। हमने गीता को कई बार पढ़ा परंतु उसमें कई बातें समझ में नहीं आई, उसे बताएं। पूछिए बेटी, समझाने का प्रयास करूंगी। दूसरा प्रश्न है, गीता का मुख्य विषय क्या है? ज्ञान, कर्म, योग या भक्ति? गीता में चारों का ही पूर्ण विवेचन किया गया है। इसमें ज्ञान किसको कहा गया है? अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान। इसे जान लेने पर फिर कोई भी कर्म बंधन नहीं बचता। आई समझ में? इस शरीर में एक ही चेतन तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं। अन्य सभी जड़ प्रकृति हैं। मनुष्य जड़ प्रकृति मात्र नहीं है बल्कि चेतन आत्मा है। वही समय का वास्तविक स्वरूप है। उसे जान लेना ही ज्ञान है। इसे कैसे जाना जाता है? यह किसी क्रिया से नहीं जाना जा सकता। अक्रिया ही इसको जानने की विधि है। यह अक्रिया क्या है? जब शरीर, वाणी, मन की सभी क्रियाओं को रोक दिया जाता है तो मनुष्य को उस आत्म चेतना की अनुभूति होती है। इन क्रियाओं को कैसे रोका जा सकता है? क्रिया का मुख्य कारण मन। इसी से संकल्प, विकल्प उठते हैं, विचार बनते हैं, कामना, वासना का उदय होता है, जिससे मनुष्य उसी प्रकार का कर्म करने लगता है। मन पर नियंत्रण करके अथवा उसका निग्रह करके क्रियाओं को रोका जा सकता है। मन को कैसे वश में किया जाए? गीता में कहा गया है कि वास्तव में मन बड़ा चंचल है। उसे आभास, अभ्यास से, जैसे वैराग्य से ही वश में किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। यह अभ्यास क्या है? मन कभी स्थिर नहीं रहता। उसकी वृत्तियां सदा कल्पना ही करती रहती हैं, कुछ न कुछ उधेड़ बुन में लगी रहती हैं। वह संसार के विषयों की ओर भागती रहती हैं। उन्हें रोक कर किसी एक पर केंद्रित करना है। इस क्रिया को बार बार लंबे समय तक करना पड़ता है। इसी को अभ्यास कहते हैं। वैराग्य क्या है? संसार के भोगों की वासना एवं आसक्ति का त्याग करना ही वैराग्य है। इसी को पतंजलि ने प्रत्याहार, नॉन अटैचमेंट कहा गया है। ज्ञान को योग क्यों कहा गया है? कठिन है यो, समझो। आध्यात्म में आत्म ज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है। सांसारिक ज्ञान को विज्ञान कहा गया है। योग का अर्थ उस आत्मा को अपना स्वरूप मान लेना व उसी से जुड़ जाना, यही योग है। आत्म ज्ञान में गुरु की क्या भूमिका है? गुरु की भूमिका पूछ ली। आत्मज्ञान गुरु कृपा से ही होता है। यह समय के प्रयत्न से नहीं होता। गुरु कृपा होना जरूरी है। गुरु कृपा कब होती है? जब किसी शिष्य की पात्रता पूर्ण हो जाती है
तो कोई सद्गुरु की उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उस शिष्य को आत्म का बोध कराते हैं। क्या बिना गुरु के यह संभव है? बिना गुरु के भी संभव है। देखते हैं भाई, सुनो ध्यान से। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सके। पुरुषार्थ से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु आत्मज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसका बोध होता है। यह बोध कोई सतगुरु ही करवाता है। सदगुरु कौन हो सकता है? आजकल तो इन गुरुओं के बारे में भी तो बहुत सोचना पड़ जा है। जिसको स्वयं को आत्मा अनुभूति हुई हो, वही उसका बोध शिष्य को करा सकता है। जिसने स्वयं ही नहीं जाना, वह दूसरों को क्या बताएगा? जिस रास्ते पर चला ही नहीं, आत्मज्ञान से, तो वो क्या बताएगा? जो बिना गुरु के ही समाधि में पहुंच जाते हैं, उनको कैसी अनुभूति होती है गुरु जी? वे भ्रमित ही अधिक होते हैं, कभी कभी पागल भी हो जाते हैं, जिनका बाद में कोई उपचार संभव नहीं होता। इन्हीं को योग भ्रष्ट कहते हैं। कई बाब्या के साथ हो रहा ही हो आजकल। आत्मज्ञान की स्थिति में क्या अनुभव होता है? वह अपने को चैतन्य स्वरूप आत्मा ही अनुभव करता है तथा अन्य सभी को जड़ प्रकृति मान लेता है। शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है? आत्मा तो चेतन तत्व है जो सर्वव्यापी है। प्रत्येक कोष मतलब अपने सेल में क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए व जोन में जो चेतना है वही आत्मा है। डीएनए तो 100 साल पुराना भी मिल जाए है। जिस प्रकार तिलों में तेल अथवा दूध में मक्खन किसी स्थान विशेष में नहीं है, वैसी ही आत्मा है। जीवात्मा और आत्मा में क्या भेद है? जीवात्मा आत्मा की उपाधि मात्र है। जब उस आत्मा में अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का विकास हो जाता है, उसे जीवात्मा कहा जाने लगता है। यह उपाधि क्या है? जिस प्रकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिलाधीश, सिपाही, कर्मचारी आदि व्यक्ति की उपाधियां हैं, वास्तव में वह मनुष्य ही है। इसी प्रकार जीवात्मा उपाधि मात्र है, आत्मा ही। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का कोई स्वरूप नहीं, वह निराकार है। कठोपनिषद एवं उपनिषदों में उसे अंगुष्ठ प्रमाण वाला कहा गया हुआ है। कैसे? यह जीवात्मा का स्वरूप है, आत्मा का नहीं। इसका स्थान हृदय रूपी गुहा में स्थित माना जाता है। मुंडक उपनिषद में तथा अन्य उपनिषदों में भी शरीर में 2 आत्माएं बताई गई हैं, जिनमें एक तो फलों का भोग करता है, वह दूसरा दृष्टा मात्र है। इसका क्या अर्थ है?
यह जीवात्मा और आत्मा के भेद को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि जीवात्मा ही कर्म फलों का भोग करता है, वह आत्मा दृष्टा मात्र है। जब आत्मा एकमात्र ज्ञान स्वरूप है तो इसका ज्ञान किसको होता है, ये प्रश्न कर रखे हैं। तो वही सुनो, सर्वप्रथम मन को इसकी अनुभूति होती है। आत्म ज्ञान में स्थित होने पर ज्ञान भी नहीं रहता। योग किसे कहते हैं, अब आगे देखो। जब जीवात्मा उस आत्मा का अनुभव करने लगती है कि जीव मात्र मैं नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ, इसी को योग कहते हैं। जीवात्मा और आत्मा का भेद किस कारण पैदा हुआ? अज्ञान के कारण। ज्ञान योग की विधि क्या है? केवल विचार करना। ज्ञान योगी के कर्म किस प्रकार के होते हैं? ज्ञान योगी फलेच्छा रहित कर्म करता है। उसकी समय की कोई वासना व आसक्ति नहीं होती। समय का कोई स्वार्थ नहीं होता। वह जनहित में कर्म करता है। साविद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ है? आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। अतः जो विद्या आत्मज्ञान कराने वाली है उसी को विद्या कहा गया है। अन्य सभी सांसारिक विद्याओं को उपनिषदों में अविद्या कहा गया है। गीता में दो पुरुष बताए गए हैं, एक नाशवान, दूसरा अविनाशी। ये दो पुरुष कौन हैं? एक यह शरीरधारी मनुष्य है जिसे भी पुरुष कहते हैं। यह अनित्य मरण धर्मा है, सदा रहने वाला नहीं है। तथा दूसरा आत्मा है जिसे भी पुरुष कहा जाता है। वह नित्य एवं सनातन है। आत्मा को पुरुष क्यों कहा गया? जो पूर्व में निवास करता है उसे पुरुष कहा जाता है। आत्मा भी शरीर रूपी पूर्व में निवास करता है, इसलिए इसे पुरुष कहा जाता है। परमात्मा को परम पुरुष क्यों कहते हैं? जबकि वह किसी पूर्व में निवास नहीं करता। वह तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी तो केवल ब्रह्मा है। ईश्वर अपनी ही माया शक्ति से आवृत रहता है, जिससे उसका एक केंद्र बन जाता है। इसलिए इसे भी पुरुष कहा जाता है। किंतु वह सभी पुरुषों में उत्तम है, इसलिए उसे परम पुरुष या पुरुष श्रेष्ठ या परम आत्मा या पुरुषोत्तम आदि भी कहा जाता है। यह माया क्या है? यह ईश्वर की शक्ति है जो उसी से प्रकट होकर पुनः उसी में विलीन हो जाती है। इसकी अपनी कोई स्वतंत्रता सत्ता नहीं है, इसलिए इसे माया कहा जाता है। यह सृष्टि माया का विस्तार है, ऐसा क्यों कहा गया? माया का अर्थ प्रकृति है जो जड़ है। यह संपूर्ण सृष्टि इस जड़ प्रकृति का ही विस्तार है। सभी जो कुछ दृश्य है वह जड़ प्रकृति के ही विभिन्न
रूप हैं। चेतना शक्ति का दृश्य नहीं है, वह जड़ के भीतर रहकर क्रिया का कारण बनती है, स्वयं कोई क्रिया नहीं करती। ध्यान देने योग्य बात है। मुंडक उपनिषद में कहा गया कि इस सृष्टि में दो ही विद्याएं जानने योग्य हैं, एक परा और दूसरी अपरा। ये दोनों विद्याएं कौन सी हैं? जिस विद्या से उस अविनाशी पर ब्रह्मा को तत्व से जाना जाता है वह पर ब्रह्मा है, तथा दूसरी अपरा विद्या है जिसमें चारों वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान हेतु नहीं है। गीता के 4 और 13वें श्लोक में कहा गया है कि यह 4 वर्ण वाली सृष्टि मेरे द्वारा रची गई, किंतु मैं करता नहीं हूं। इसका क्या अर्थ है? ईश्वर स्वयं क्रिया नहीं करता, उसकी चेतन शक्ति से सभी क्रियाएं प्रकृति के माध्यम से ही होती हैं। जिस प्रकार सूर्य के कारण इस पृथ्वी पर जीवन है, किंतु सूर्य स्वयं अपनी इच्छा से जीवन नहीं दे रहा, उसकी शक्तियों से जीवन मिल रहा है, ऐसी ही ईश्वर की चेतन शक्ति है जिससे क्रिया हो रही है। इसी श्लोक में गुण विभाग और कर्म विभाग की बात कही गई है। ये गुण विभाग और कर्म विभाग क्या हैं? प्रकृति के सतत्व रज व तम गुणों से इस सृष्टि में 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 विषय तथा मन, बुद्धि और अहंकार उत्पन्न है। यह इसका गुण समुदाय है तथा इनकी जो परस्पर चेष्टाएं हैं वह इसका कर्म विभाग है। ये सब प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होते हैं। ईश्वर इनका कारण मात्र है, स्वयं कर्ता नहीं है। गीता के 3 और 18वें अध्याय में कहा गया कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सृष्टि की रचना व उसके कार्य प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही हो रहे हैं। ईश्वर स्वयं नहीं कर रहे, वह कर्ता नहीं, कारण मात्र हैं। प्रकृति का क्या मतलब है? प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। जड़ प्रकृति का अपना स्वभाव है, वह चेतन प्रकृति का अपना अलग स्वभाव है। वर्ण और जाति में क्या अंतर है? प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार मनुष्य का 4 प्रकार का स्वभाव होता है। यही वर्ण का मुख्य आधार है, जिसमें सतत्व गुण की अधिकता हो उसे ब्राह्मण, जिसमें रजोगुण की अधिकता है उसे क्षत्रिय, जिसमें तमोगुण की अधिकता हो उसे शूद्र, तथा रज व तम की प्रधानता वाले को वैश्य कहा गया है। जाति किसे कहते हैं? जाति व्यवस्था वंशानुगत है। ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण ही कही जाती है। यह जाति व्यवस्था चाहे इसमें सद्गुण हो या ना हो। इसी प्रकार 4 वर्णों में 4 जातियां बनाई गई हैं। ये मनुष्य नहीं बनाई हैं। जाति प्रथा से क्या लाभ होता है? भगवान के घर तो एक हैं, सब जाति सब धर्म भगवान के घर एक हैं। ये मानने वाले के मत अलग अलग हैं, ताई का निजी मत नहीं है।
अपने वंशानुगत गुणों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जाति प्रथा का ये से क्या लाभ होता है, उसमें अपने वंशानुगत गुणों को सुरक्षित रखा जा सकता है। वर्तमान के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण हैं अथवा जाति, यह जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था नहीं है। गीता के 3 और 34वें श्लोक में कहा गया, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। इसमें अपने धर्म मतलब सर्वधर्म से क्या मतलब है? यहाँ सर्वधर्म के 2 अर्थ हैं। एक, मनुष्य का स्वभाव जो प्रकृति के गुणों के अनुसार निर्मित हुआ, उसके अनुसार कर्म करते हुए वो आत्मोन्नति कर सकता है। इस प्रकार कर्म करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वही उसके लिए कल्याणकारी है। जो समय की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उस कर्म को करने से उसे कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। इसका दूसरा अर्थ है, जो कर्म जिसके लिए समाज व्यवस्था की दृष्टि से निश्चित किया जाता है, उसे पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से पूर्ण करना। कृष्ण ने गीता में दोनों बातें बताकर अर्जुन को कहा कि इस समय तुझे युद्ध करना है, संन्यास लेना तेरा स्वधर्म नहीं है। आगे गीता के 13वें व 29वें श्लोक में क्या कहा गया है कि आत्मा अकर्ता है तो कर्ता कौन है? आत्मा चैतन्य व ज्ञान स्वरूप है। समस्त क्रियाएं प्रकृति के गुण के अनुसार ही होती हैं। आत्मा केवल कारण मात्र है। जिस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है, किंतु उसमें विद्युत की उपस्थिति आवश्यक है, इसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति मात्र से प्रकृति में क्रिया होती है। वेदांत में बार बार ज्ञान और अज्ञान की बात कही जाती है, और ये ज्ञान और अज्ञान क्या है? गीता के 13वें और 11वें श्लोक में इसे स्पष्ट किया गया है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। और आध्यात्म ज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान पदार्थ का विज्ञान है, तथा आध्यात्म विज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसमें आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मा को तत्व से जाना जाता है। ईश्वर को क्यों नहीं जाना जाता? वह अति सूक्ष्म होने से अविजेय है, तथा सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति के गुणों से मोहित है, इसलिए इसे नहीं जान सकता। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के लक्षण क्या हैं? सत्वगुण ज्ञान प्राप्ति में लगाता है, रजोगुण कर्म प्रवर्तित करता है, तथा तमोगुण आलस्य प्रमाद में लगाता है। जीवन का ध्येय क्या है? अपनी आत्मा चेतना का विकास, ईश्वर प्राप्ति है। ये सब प्रश्नोत्तरी हमें आत्म तत्व का बोध कराती हैं। ताकि राम राम, मिलते हैं अगले कर्म तत्व में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी होली। जय श्री कृष्ण।